धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस पर सवाल रिव्यू के लिए यहाँ बताएं। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री राजेश चांद जी MSLA मिनिस्टर और श्री गोपाल नंदी जी गोपाल प्रसाद नंदी जी का तहे से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने से आज बनाकर प्रेस रिव्यू में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। UPITS का ये तीसरा संस्करण है और इसके बारे में विस्तृत तौर पर जो भी जानकारियां हैं और उसके बारे में बाकी सब इंफॉर्मेशन है वो हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे और साथ में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ में मंच पर हमारे जो दूसरे डिग्निटरीज हैं उनसे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। श्री काजरिया जी सेक्रेटरी इंडस्ट्री, श्री पांड्या जी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कमिश्नर इंडस्ट्रीज, श्री राजकुमार यादव जी हमारे एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, आप सब यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। हम आपके बीच में अपने इंपीरियल्स के तीसरे संस्करण के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी से आपको अवगत करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक प्रसारित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस थर्ड एडिशन में भाग लें। पहले दो संस्करण के रहे, इस संस्करण को भी आप उसी तरह से सफल बनाएं जैसे आपने पहले आगे सर्वे किया। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं UPS पर आधारित एक छोटी सी फिल्म। पांडे जी निदेशक छुआए उद्योग, श्री राजकमल जी अपराई और आज के इस प्रेस वार्ता में जितने भी हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण आज आए हैं उन सबका मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। प्रदेश सरकार ने हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हस्तशिल्पी हैं और जो हमारे उद्योग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की थी और इस प्लेटफॉर्म का ये लगातार तीसरा वर्ष है। और जैसा कि आपको पता है हमने डेट भी फिक्स किया है ताकि लोग पहले से उसके बारे में बायर भी और सेलर भी उनको पता रहे कि साथ में इस समय पे होता है। तो ये तीसरा संस्करण है और जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 2 सालों में उसमें जिस परिकल्पना के साथ हमने ये ट्रेड शो का आयोजन किया था वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ के लीड्स आए थे हमारे लोगों के पास और उसमें से 2,000 करोड़ का एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ। इस बार हमारी उम्मीद है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का संस्करण पिछले बार के सापेक्ष और भव्य होगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करने का हमारा न्योता स्वीकार किया और कल वो आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कई बार उत्तर प्रदेश को कृषि प्रदेश के रूप में कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश में है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमारे यहाँ लगभग 96 लाख MSME यूनिट्स हैं जो कि किसी भी और राज्य से दोगुने से ज्यादा है और जो इसमें रोजगार लोग पाते हैं लगभग 1,65 लाख, ये भी किसी भी राज्य से 1.5 गुना ज्यादा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का जिसमें सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो जलमार्ग हो, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, अच्छी नीतियों का एक समावेश जो हमारी औद्योगिक नीति है, बेहतर पॉलिसी एनवायरमेंट और लास्टली गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 4 पिलर्स पे हम लोगों ने काम किया है और उसका नेट रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि अगर हम 23-24 का आंकड़े देखें जो भारत सरकार अपने स्टैटिस्टिकल मंत्रालय से देखती है तो उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ फैक्ट्री एक साल में जोड़ने वाला सबसे अव्वल रैंक पे है। जो
आउटपुट होता है उसमें जो वृद्धि दर है उसमें हम अव्वल नंबर पे हैं। आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मंत्री परिषद में वरिष्ठ सहयोगी साथी मंत्री आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी, हमारे विभाग और मैं कह लूँ कि MSME से लेकर भारी उद्योग तक सभी विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं MSME के हमारे आलोक कुमार जी, औद्योगिक आयुक्त विजय पाटियान जी, आज नवरात्रि के तीसरे दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अभी हमारे पूर्व में राकेश जी ने, आलोक जी ने इस ट्रेड शो के संबंध में कुछ जानकारियां आपको दी है। विगत 2 ट्रेड शो जो हमारे हुए 23 और 24 में, उनकी अपार सफलता को देखते हुए ही सरकार ने निर्णय लिया कि हमें लगातार ये ट्रेड शो का आयोजन करना है। पहला ट्रेड शो जो 21 सितंबर से 25 सितंबर 23 को यहाँ इसी स्थान पर चालू किया गया था। उस समय प्रथम संस्करण में 422 ने भाग किया, 70,000 से अधिक B2B, 2,37,000 से अधिक B2C के लोगों ने इस ट्रेड शो में आए। पिछले 24 में 25 से 29 सितंबर को जब ट्रेड शो का आयोजन किया गया, उस संस्करण में भी 1 लाख से अधिक B2B एवं 3 लाख से अधिक B2C का फुटफॉल हुआ। 350 से अधिक यहाँ पर बायर्स विदेशी आए। लगातार क्योंकि इस बार का जो आयोजन है और पिछले बार के जो आयोजन थे, बहुत लोग कहते थे विकास लक्ष्य है, खरीदारी लोग कम करते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि का यह त्योहार है। विभाग के आयोजन में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक बायर्स का प्रतिभाग यहाँ उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं जो प्रदेश के MSME है, ध्यान मिला MSME, उनको अपार संभावनाएं B2B और B2C में लोगों को मिलेगा। 5 लाख से अधिक लोगों को आने की संभावना है। 3 लाख भी यहाँ पर संभावना है। और इस बार पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका, यूरोप, स्वतंत्र देशों के संगठन, दक्षिण अफ्रीका के व्यापार के समझौते वाले देशों की तरफ भी हमारी सरकार का फोकस भी है। जैसा कि अभी आप अवगत है कि इस बार रूस पार्टनर कंट्री के रूप में हमारे इस शो में सम्मिलित हो रहा है। इस आयोजन का जो कर्तव्य निर्णय है, लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था और इस शो को तमाम सारे उद्यमी प्रभावित की है। और इन कदम से योगी जी की मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश 2045 में देश के $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। उसमें उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पाद को देशवासियों से जो अपील लगातार मोदी जी कर रहे हैं कि हमें जो भी तीज त्योहार है, जो भी हमारे त्योहारों में हमारे देश के नागरिक क्रय करें, वो ये जो हमारे ODOP है, हस्तशिल्पी है, कारीगर हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हैं, हमारे जितने भी
वोकल फॉर लोकल के जो उत्पाद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने का भी ये आह्वान भी किया गया है। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की श्रेणी पर खड़ा करने का जो पूरा सरकार का प्रयास है, ये सब संभव हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन पर। क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएसएमई और हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जो संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई। It is now time, ladies and gentlemen, to unveil Rakesh Sachanji. Please come forward to the lawn. As we launch the UPITS 2025 directory, the incredible free comprehensive guide covering participants, exhibitors, schedules, services, and much more. Government of Uttar Pradesh, Shri Nand Gopal Gupta Nandi ji, to please address us. अब मैं माननीय मंत्री जी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंद जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, put your hands together for our honorable guest. इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे कैबिनेट के सहयोगी माननीय मंत्री श्री राकेश सचानी जी, अपर मुख्य सचिव श्री अलोक कुमार जी, सचिव एमएसएमई श्री प्रांजल यादव जी, डायरेक्टर इंडस्ट्री श्री के विजय बड़ियान जी, एडिशनल कमिश्नर इंडस्ट्री राजकमल यादव जी, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट श्री राकेश कुमार जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे व्यक्ति जी, सर्वप्रथम आज की प्रेस वार्ता में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभालने के बाद इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दो महामंत्र दिए, एक मेक इन इंडिया और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। इसी सोच और संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर को व्यापक बनाने के लक्ष्य को विशेष प्राथमिकता दी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस अभियान को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्धता, अनुकूल नीति और स्टेक होल्डरों के हितों की सुरक्षा ने एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नई ऊंचाई और नए आयाम दिए। इस प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्यात में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो डबल इंजन की हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे
प्रयासों का को हस्तशिल्पियों को नई पहचान मिली है। कुटीर उद्योगों ने भी समृद्धि की चौखट पर पांव रखा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी की बनारसी साड़ी, भदोही का कालीन, प्रयागराज के अमृतों को एक वैश्विक पहचान मिली है। मुरादाबाद में बीकर, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में दो प्रोडक्ट गैर टैगिंग दिए हुए हैं। इससे हमें वैश्विक पहचान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हमने लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा तय की है। डबल इंजन की हमारी सरकार ने न केवल स्थानीय उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा दिया है, बल्कि उनको एक व्यापक वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराया है। इसी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करता है। एक ही छत के नीचे बनारस से लेकर बुलंदशहर तक और बरेली से लेकर बलरामपुर तक के उत्पाद ग्लोबल ट्रेड के लिए उपलब्ध है। इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक एक्सो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ट्रेड शो का उद्घाटन होने जा रहा है और रूस हमारे कंट्री पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो रहा है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 3 वर्ष पहले, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरे डिटेल के साथ सारी बातें रखी है, लेकिन पिछले 3 वर्ष पहले जब इसका कर्टन रेजन दिल्ली में हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के करने के बाद, फिर दूसरे साल, अब तीसरे साल, जब हम दूसरे साल में थे तो हमें जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर वो बता रहे थे कि हमें 2027 तक के ऑर्डर मिले। तो निश्चित रूप से इसके पहले जो भी सरकार लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में ये नहीं रहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। उनकी प्राथमिकता में ये नहीं रहा कि गौरव प्राप्त हो रहा है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट भी आपके समय उड़ान भरते हुए दिखाई देगा, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आज 4 लाख किलोमीटर हमारे पास सड़क का नेटवर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो देश की कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। अभी हम मेरठ से लेकर प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। अभी हम चित्रकूट लेक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अभी हमने गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ऐसे 6-7 एक्सप्रेसवे और बनने जा रहे हैं और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों के अंदर देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क के पास ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। प्रदेश भर के 2500 से अधिक एग्जीबिटर इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार 10 लाख से अधिक विजिटर्स के आगमन का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। हम लोग हर महीने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे सारे माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभाग को लेकर के मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जो परिणाम आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि हम उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंत में आप सभी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए और कल शुरू हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं और आप सब, हम सब यहाँ पर इतने बड़े इस कार्यक्रम को कर रहे हैं
और इस कार्यक्रम को देश दुनिया में पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। मीडिया के बंधु हमारे, मीडिया के हमारे साथी जो भी चीजें हैं वो देश दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और इस ट्रेड की सफलता इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगभग 80 देशों से जो आयातक हैं वो जो हैं वो लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ लोगों से जो खासतौर पर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग रही। उत्तर प्रदेश रशिया को इस बार हम लोगों ने पार्टनर कंट्री बनाया है, जैसे कि पिछली बार वियतनाम था। तो रशिया पार्टनर कंट्री में मुख्यतः 2 चीज़ों पर काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग, ऐसा एक प्रोग्राम इसी हॉल में 26 तारीख को आयोजित किया जाएगा और जिसमें रशिया से जो उनके मेजर कंपनीज हैं और जो उनके रशिया ट्रेड कमिश्नर के लोग हैं, ऐसे सब लोग यहाँ रहेंगे और उन लोगों को हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जितने बैंकर्स हैं, जितने हमारी प्रोडक्शन कंपनी हैं, लार्ज कंपनीज हैं, उन सब लोगों के साथ उस सेशन में रखा जाएगा। 12 से 2 बजे तक सेशन रहेगा। 2 बजे सेशन पूरा होने के बाद प्रेस आमंत्रित है। 2027 तक के ऑर्डर लोगों को मिले थे और इस बार और उत्साह है। एक तो जीएसटी की कमी को, जो जीएसटी में 2022 नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का आया, उससे लोगों में खुशी है और हर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, गांव के जो हुनरमंद हैं, जो हस्तशिल्पी है, उनको एक वैश्विक बाजार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस बार जो पिछली बार की सफलता से उससे 2 गुना ज़्यादा हम लोगों को बिजनेस मिलेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए हम तेजी से ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड शो उस कदम में, उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। क्या लगेगा कि इस बार थोड़ा जो खरीदारी कुछ कम होगी, जैसे अमेरिका का जो टैरिफ बढ़ा हुआ है तो ये जो निर्यात में था वहाँ असर करेगा। हमारे यहाँ तो लगातार जो उद्यमी हैं उनके उत्पादों की बिक्री की ज्यादा संभावनाएं हैं और टैरिफ में भी जो हमारे जितने भी, चाहे भदोही के कालीन के हों या अपैरल के जो टेक्सटाइल से जुड़े लोग हों या मुरादाबाद के जो ब्रास के लोग हों या कानपुर और आगरा के जो लेदर के, मुख्य जो इनको जो असर पड़ा है, इस पर भी हम लोगों ने सब जगह व्यापारियों से, निर्यातकों से बैठकें की हैं, उनका फीडबैक लिया है और चूंकि ये सारे सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर हैं, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, ये प्रभावित ना हो अमेरिका के टैरिफ से, इसलिए सरकार बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके मैंने आगे बढ़ाया है और जो भी सरकार इनकी जो डिमांड आई है, जो भी इन लोगों के प्रस्ताव आए निर्यातकों को, उन प्रस्तावों को सरकार मानेगी और बड़ी मदद करने का काम करेगी। और अभी हम लोगों ने जो 2025 से 2030 निर्यात पॉलिसी अभी 15 दिन पहले कैबिनेट में पास की है, उसमें भी हमने बजट बढ़ाया है। पहले हम 25 से 30 करोड़ रुपए निर्यातकों को प्रोत्साहन के लिए देते थे, अब हम 25 से 30 की जो निर्यात पॉलिसी बनाई है उसमें 100 से 150 करोड़ रुपए तक सरकार ने बजट रखा है अपने निर्यातकों को देने के लिए। थैंक यू सर।